क्या आपने कभी सोचा है कि जलती हुई अग्नि केवल लकड़ियों को ही नहीं भस्म करती, बल्कि वह अहंकार, अन्याय और अधर्म को भी निगल जाती है? क्या आपने कभी सुना है कि कैसे एक पिता ने अपने ही पुत्र को जलाकर मारने की साजिश रची? कैसे एक महिला जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, वह खुद ही अग्नि में भस्म हो गई। आज हम आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पहले, उस समय में जब सत्य और असत्य की टक्कर हुई थी और जन्म हुआ पावन होलिका दहन के महापर्व का। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक निर्दयी और क्रूर राजा से, जिसे अपने बल और सत्ता पर बहुत घमंड था। वह राजा जिसने भगवान को ही चुनौती दे डाली थी, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की एक बार घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु न मनुष्य के द्वारा होगी, न देवताओं की, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इतना वरदान हिरण्यकश्यप ने पाकर अहंकार और सत्या के नशे में चूर होकर सोचा, मैं अब अमर हो गया हूँ। और उसने अपने क्रूर स्वभाव के कारण चारों ओर तापात मचाना शुरू कर दिया और चारों ओर भगवान विष्णु के बने मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा अपने सैनिकों को दे दिया। इतना ही नहीं, वैष्णव भक्तों को भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देने लगा और सब पर दबाव बनाने लगा कि सभी उसकी पूजा करें, वही सर्वशक्तिमान भगवान है, अन्यथा उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पापों का घड़ा अब भर चुका था और अब पृथ्वी को उसके पापों से मुक्त कराने का समय आ गया था। उसी के राजमहल के भीतर ही हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक नवजात शिशु पुत्र को जन्म दिया। ये कोई और नहीं, स्वयं प्रहलाद जी थी। कहते हैं, जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जन्म लेती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रहलाद जी का पालन पोषण एक राक्षस कुल में हुआ, लेकिन उनका हृदय भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। एक और हिरण्यकश्यप था, जिसने स्वयं को भगवान मान लिया था। दूसरी ओर उसका खुद का पुत्र, जिसने भगवान को अपने हृदय में बसा रखा था। हिरण्यकश्यप के बार बार समझाने के बाद जब प्रहलाद जी ने विष्णु भक्ति न छोड़ी, तब प्रहलाद जी ने विष्णु भक्ति न छोड़ी और उसे सर्वशक्तिमान भगवान स्वीकार नहीं किया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड का आदेश दिया। लेकिन भगवान की असीम कृपा से हिरण्यकश्यप किसी भी विधि से प्रहलाद भक्त को क्षति न पहुंचा सका और वह चिंतित हो गया। होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। होलिका और हिरण्यकश्यप एक अंधेरे कक्ष में बैठकर बात कर रहे हैं। होलिका कहती है, भैया, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जलकर राख हो जाएगा। राक्षस कुमारी होलिका को विश्वास था कि उसकी योजना सफल होगी, लेकिन वह भूल गई थी कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ और फिर अगले दिन योजना के अनुरूप होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर एक विशाल अग्निकुंड में प्रवेश किया और भक्त प्रहलाद ने आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे। अग्नि पर ज्वलित हुई लपेटें उठती हैं, चारों ओर अग्नि फैल जाती है, लेकिन नियति और कुछ ही लिख चुकी थी। जिसे अग्नि में होलिका ने छल किया, उसी अग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और उसी अग्नि में भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकलते हैं। होलिका के वरदान की दोस्तों एक शर्त थी कि वह केवल अपने बचाव के लिए ही अग्नि में जा सकती है, किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं। जैसे ही उसने अधर्म किया, वरदान समाप्त हो गया। होलिका पूरी तरह जलकर राख हो जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मुस्कुराते हैं और दोस्तों
इस तरह असत्य पर सत्य की जीत हुई और इसी के प्रतीक के रूप में आज भी होलिका दहन का महापर्व मनाया जाता है, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। और होलिका दहन के दूसरे दिन होली मनाई जाती है, जो प्रेम और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी न केवल होलिका दहन की ऐतिहासिकता को दर्शाती है, बल्कि इसका आध्यात्मिक संदेश भी देती है। नंबर 1, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। नंबर 2, सच्ची भक्ति और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। नंबर 3, होली केवल रंगों का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व भी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साथ साझा करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं इस कथा से आपने क्या सीखा। जय श्री कृष्ण।